साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, आपने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को देखा होगा जगह जगह अस्पताल पहुंचते हुए और डॉक्टर की जगह बतौर डॉक्टर उपस्थिति दर्ज कराते हुए और मरीजों का इलाज करते हुए। ऐसा इसलिए कि डॉक्टरों का सरकारी अस्पतालों में टोटा है, हालांकि आउटसोर्सिंग से काम लिया जा रहा है। लेकिन यह क्या डॉक्टरों का ही इलाज हो रहा है अब? और जानते हैं, अदालत जो है, अदालत ने, झारखंड की अदालत ने डॉक्टर का इलाज कर दिया है। यह मामला क्या है दोस्तों, हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर डॉक्टरों के इलाज जज साहब कैसे कर रहे हैं। रिम्स बड़ा अस्पताल है, राजधानी रांची का, आपको पता है, और आसपास जो है डॉक्टरों की कॉलोनियां हैं, अटलिकाएं खड़ी हो गई। अब झारखंड हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया और कहा कि यह सरकारी जमीन है, इस पर अवैध निर्माण है, हथौड़ा तो चलना है। सिर्फ हथौड़ों से ही बात नहीं बनेगी, बुलडोजर चलाया जाए। अब आप बताइए, डॉक्टर साहब करें तो क्या करें? अब उन्हें इलाज की तलाश है, लेकिन बीमार कौन था? डॉक्टर बीमार या सिस्टम बीमार? ऐसा इसलिए दोस्तों कि वो जमीन अगर सरकारी थी तो म्यूटेशन कैसे हो गया? सीओ साहब क्या कर रहे थे? निगम क्या क्यों खामोश था? रातों रात तो इमारतें खड़ी हो नहीं जाती, समय लगता है। अब पूरी एक बस्ती ही आबाद हो जाए, कॉलोनी आबाद हो गई और अब हथौड़े चल रहे। तो आप भाई अदालत के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन सिस्टम पर तो सवाल है कि वही सवाल कि रातों रात तो ऐसा होता नहीं। बशीर बद्र कह गए ना, उससे पहले भी बता दूं आपको, घोंसला बहुत मुश्किल से बनता है। आप कह सकते हैं डॉक्टर है, उनकी ऐसी कमाई है वैसी कमाई, लेकिन आसपास आम लोगों के मकान भी तोड़े जा रहे हैं। तिनके जोड़कर एक परिंदा भी जो है अपना घोंसला बनाता है बहुत मुश्किल से, और कभी उसे तोड़ दीजिए अगर आपके आंगन में किसी पेड़ पर वो घोंसला हो, तो देखिए कैसे चहचहाट होती। उस करंदन को कभी महसूस कीजिएगा। आप ये तस्वीरें सब देख रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। वीडियो देखिए, विजुअल्स आप देखिए, हथौड़े चल रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं। लोगों के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कीजिए, वो यही तो कह रहे होंगे ना। डॉक्टर बशीर बद्र का एक शेर है दोस्तों, थोड़ा सा रद्दो बदल करके आपको सुनाता हूं कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। तो बस्तियां ही तो गिराई जा रही हैं दोस्तों। तो अब ऐसी स्थिति में अगर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठाता है, उसे आप गैर वाजिब कैसे कह सकते हैं? आप कहेंगे राजनीति कर रहा है, तो राजनीति तो होनी भी चाहिए ना। ऐसी राजनीति जो जनता के हित में हो, जो आवाज उठे तो जनता के लिए उठे। तो अगर बाबूलाल ने उठाया है तो गलत क्या है? ये सवाल तो हम सब आपके मन में भी उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं कि भाई रातों रात तो बिल्डिंग खड़ी नहीं हो गई, अपार्टमेंट तो नहीं बन गए, जब आप क्यों सो रहे थे? और बार बार अदालतों को ही हस्तक्षेप क्यों करना पड़े? जब जस्टिस साहब का डंडा चलेगा तभी आप जागेंगे, तभी कार्रवाई करेंगे। कितना नुकसान हुआ सरकार का, लोगों का। जिन डॉक्टर के मकान बने या आम लोगों के घर बने हैं, आशियाने हैं, आप उसको तोड़ रहे। और उसकी वजह है ये बनने ही ना देते आप पहले, तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। चलिए साथियों, सुनिए बाबूलाल मरांडी ने कहा क्या है इस मामले में, फिर हम बात करते हैं। मैं आप सब लोगों के संज्ञान में बातें, मैं आप सबके संज्ञान में विषय है ही, मैं उसको और फिर से आप सबके संज्ञान में भी लाता हूं और फिर
सरकार से हमारा कुछ मांगे हैं, वो भी मैं आप सबके समझ रख रहा हूं। आप सबको ध्यान में है कि झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स की जमीन पर लोगों ने जो इंक्रोचमेंट किया है उसको अतिक्रमण मुक्त कराने का, और सरकार ने ये काम कर रही है, बड़ी अच्छी काम कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और झारखंड हाईकोर्ट को भी इसमें हम बधाई देना चाहूंगा और उनके निर्णयों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं, क्योंकि झारखंड में इसी प्रकार से सरकार की भिन्न भिन्न संस्थानों की जहां जमीनें होती हैं उसको सरकार तंत्र में जो बैठे हुए लोग हैं सब मिल करके जमीनों को लूट रहे हैं। और सरकार के पास सूचनाएं होती भी है तब कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो जमीन के दलाल हो, भ्रष्ट अफसर हो, जिसको कहते हैं बेखौफ हो करके लोग लूट रहे हैं। आप ये सोच सकते हो कि आप, इसलिए मैं कह रहा हूं कि बेखौफ हो करके क्यों, किस प्रकार से लोग लूटते, आप सबको ध्यान में होगा पिछले दिनों झारखंड क्या बोलते हैं, रांची के जो डीसी थे छवि रंजन भूमि घोटाला में ही कई महीनों तक जेल में रहे, आप सबको ध्यान में अच्छी तरह से। तो ये जो एक तो भ्रष्ट अधिकारी और सरकार के उस सिस्टम में जो भी लोग इन्वॉल्व है, इनकी भ्रष्टाचार के कारण आम जनता आखिर परेशानी क्यों भोगते। तो मैंने इसलिए इस बात को ये कह रहा हूं कि आप सब ने देखा कि रिम्स के जमीन पर बहुत बड़ा फ्लैट बन गया। आज मैंने अखबार में पढ़ा, सवेरे सवेरे उठे तो मैंने देखा कि भाई एक बड़ा अपार्टमेंट है, उसको हथौड़ी से लोग तोड़ रहे। हमने समझने की कोशिश की, तो हमने समझने की कोशिश की कि साहब आखिर किसी व्यक्ति ने, कोई बिल्डर, कोई भी होंगे, हम तो पता नहीं है कि कौन बिल्डर है उसमें से, और उनके नाम से जमीन रजिस्ट्री होता है। आखिर जो रजिस्ट्रार है वो कैसे रजिस्ट्री किया? रजिस्ट्री होने के बाद जमीन का मोटेशन होता है। मोटेशन कौन करते हैं? सीओ करते हैं। तो सीओ का काम क्या होता है? जांच पड़ताल करना। जिसका जेन्युइन खतियानी जमीन भी होता है बेचारा, उसकी तो मोटेशन में कितना परेशान होता है हम सबको पता है, लेकिन वो भी मोटेशन कर दिया। मोटेशन करने के बाद क्या कहते हैं, नगर निगम, जो नगरीय क्षेत्र में नगर निगम अपार्टमेंट या बिल्डिंग का जो नक्शा पास करता है, उनका भी दायित्व होता है कि उस जमीन का निरीक्षण करता है, देखता है ये किस प्रकार की जमीन है, किसका जमीन है। उन्होंने भी नक्शा पास कर दिया और उसके बाद अगला जो होता है काम देखने का, रेरा का होता है, झारखंड रियल एस्टेट रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, उनका काम होता है। उनका काम देखने का होता है भाई। अब उनका दाम देखने का क्या होता है? एक तो जो घर खरीदने वाले होते हैं, जो फ्लैट खरीदने वाले होते हैं, उनको वो सुरक्षा कवच उपलब्ध करावे, प्रदान करे, यानी उनको सही जानकारी उपलब्ध करावे, समय से डिलीवरी हो। अगर उस जमीन को लेने के लिए पैसे लगा रहे हैं तो उनका वो सुरक्षित रहे वहां पर। फिर शिकायत अगर कुछ मिलता है तो उसके भी वो समाधान करे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के फ्लैट बनाते हैं, तो मेरी जो जानकारी मैंने प्राप्त करने की कोशिश की, ये जो रेरा में उनको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना होता है। अब ये आश्चर्य होता है भाई, आप जरा सोचिए, जमीन को, रिम्स की जमीन है, कैसे और किस आधार पर, किसने बेचा और किसके आधार पर उस जमीन की रजिस्ट्री हुई,
और कौन लिया, और जमीन रजिस्ट्री होने के बाद फिर मोटेशन हुआ, आखिर सीईओ ने काम क्या किया इस पर, और उसके बाद म्युनिसिपल नगर निगम ने उसके नक्शा पास किया, तो उन्होंने भी आखिर क्या देखा, क्या देखा, नहीं देखा। और नक्शा पास होने के बाद फिर जो हमने बोला कि जो भी बिल्डिंगें बनती है, जो जानकारी हमें मिली, जो रेरा होता है वहां लोग उसको सूचीबद्ध कराते हैं, उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं, और उनका भी काम होता है समय समय पर उन सारी चीजों को देखना, छानबीन करना। लेकिन आप सोच सकते इन किसी भी लोगों ने इसका कोई छानबीन, कोई देख रेख नहीं किया। यानी अगर हम कह सकते हैं सभी लोग इसमें से मिले हुए थे, और मुख्यमंत्री तो घूमने के लिए निकलते हैं, रात में भी लोग पता चलता है, तो भाई वो रिम्स में भी जाकर के ये सारे गड़बड़ियां कहां हो रही सब देखा क्यों नहीं। तो इसीलिए मैंने ये कहा कि भाई ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ी है, और इसीलिए इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेवार होंगे, इसके लिए हमने कुछ मांग रखे हैं, 2-3 मांगे हमने रखा है। एक तो हमने रखा है कि भाई इस पूरे प्रकरण में शामिल संबंधित रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के पदाधिकारी, और साथ ही ये जो रेरा के जो पदाधिकारी हैं, इन सबों को बिना सोचे समझे, बिना स्पष्टीकरण किए राज्य के मुख्यमंत्री, सरकार इन लोगों को निलंबित करना चाहिए, पहला काम। दूसरा, जिन निर्दोष लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं उन्हें सरकार वैकल्पिक आवास की उपलब्धता कराए। अगर कोई व्यक्ति वहां रह रहा है, अगर उन्होंने हैंड ओवर किया तो मकान तो तोड़े, उसमें रहने की कोई मतलब नहीं है। उन लोगों के लिए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वैकल्पिक व्यवस्था करे, और जिन खरीदारों ने बैंकों से पैसा लिया है या पैसा लगाया है, अपना भी जमा पूंजी, तो वहां अभी गया नहीं है, तो उनकी पैसा सरकार उन लोगों को वापस करे, और सरकार नहीं बल्कि इन लोगों से वसूल करके वापस करे, बिल्डर से वापस करे, रजिस्ट्रार से वापस करे, सीईओ से वापस करे, रेरा के जो अफसर है उन लोगों से वापस करावे, नगर निगम के जो पदाधिकारी जिन लोगों ने नक्शा पास किया, इन लोगों से पैसा वसूल करे, और इन लोगों को तत्क्षण निलंबित करके एफआईआर करे और कार्रवाई शुरू हो। भाई इस प्रकार की लूट जहां ये लोगों ने मचा रखा है, ये कोई बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता है सब समाज में। और झारखंड में सरकार कहती है कि ये विरोध करते हैं, भाई हम कोई गलत नहीं विरोध कर रहे, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, हाईकोर्ट ने अच्छी निर्णय दिया, तो भाई आप कोई सरकारी जमीन है उसको आप बेच रहे हो, बिचवा रहे हो, उसमें फ्लैट बनवा रहे हो, यानी बिल्डर के साथ मिल करके ये सारे पदाधिकारी और ये गड़बड़ कर रहे हैं, उसके लिए तो एक बिना कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के लिए हमने आज आप सब लोगों को बुलाया था। ये लगा कि कोई सामान्य विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। इस प्रकार की ऐसे जो निरंकुश अफसर, ऐसे भ्रष्ट अफसर है, मिल करके पूरे राज्य में लोग ऐसे ही लोग लूट रहे हैं। उसका जब राज्य की राजधानी, वो भी राज्य के महत्वपूर्ण अस्पताल रिम्स की जमीन को ये लोग अगर बेच रहे हैं, इस प्रकार की धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को तो क्षमा करने की योग्य ही ये सारे लोग नहीं है। तो इसलिए हमारी ओर से जो विषय था मैंने आप सबके समझ रखा है। बाकी आप उसका जो डिटेल हम इनको बता देते हैं कि आपको और एलोबरेट करके आपको विषय दे देंगे, लेकिन सारे विषय आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आपने देखा किस तरह सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर वहां अपार्टमेंट खड़े कर दिए गए थे। अब मजबूरन अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा और आज रो रहे हैं आप। मैं डॉक्टरों की गलती नहीं मानता, उन लोगों की भी गलती नहीं मानता जिनके घर है वहां पर,
इन्होंने बना डाले, क्योंकि सब कुछ सरकारी नियम के तहत हुआ, लेकिन नियम की धज्जियां उड़ाई गई। किसने उड़ाई धज्जियां? सिस्टम में बैठे लोगों ने। सवाल उस पर है, सारा गुस्सा उन पर उतरना चाहिए। चलिए साथियों, फिर हम नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे। आपसे गुजारिश है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और वीडियो हमेशा की तरह धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।